तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दानान सेत्थम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज जैन शासन, जैन धर्म और श्वेतांबर परंपरा का धर्माराधना का महत्वपूर्ण समय पर्युषण पर्व का प्रारंभ हुआ है। चतुर्मास में भाद्रव महीना ऐसा होता है जो जैन धर्म और जैन शासन की दृष्टि से अध्यात्म की आराधना के संदर्भ में एक अति उपयोगी समय, सामूहिक रूप में धर्माराधना का होता है। पर्युषण के दिनों में जो 7 दिन और 8वां संवत्सरी का दिन, ये 8 दिन है, 9वां फिर समापना का हो जाता है। धर्माराधना का विशेष आराधन का समय होता है और प्रवचन का क्रम भी विशेषतया चलता है। जैन शासन के वर्तमान अवसर पीढ़ी के या जैन शासन में अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। भगवान महावीर एक चैतन्य पुरुष थे, एक आत्मा थे, और आत्मा, हम भी आत्मा है, भगवान महावीर भी आत्मा थे। और संसार में अनंत अनंत आत्माएं हैं। दुनिया में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक आस्तिक विचारधारा और दूसरी नास्तिक विचारधारा। आस्तिक विचारधारा अन्य जीव, अन्य शरीर की विचारधारा है, और नास्तिक विचारधारा में तज्जीव तत्शरीर की बात बताई गई है। यानी एक विचारधारा का यह मानना है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों एक नहीं है। नास्तिक विचारधारा में कहा गया कि जो शरीर है वह आत्मा है, जो आत्मा है वह शरीर है, दोनों एक ही हैं, 2 नहीं है। यह आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा का वैमत्य है कि आस्तिक विचारधारा में अन्य जीव, अन्य शरीर का सिद्धांत, और नास्तिक विचारधारा में तज्जीव तत्शरीर, जो जीव वह शरीर, जो शरीर वह जीव एक ही है, यह विचारधारा मानी गई है। आस्तिक विचारधारा में आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व, शरीर से अलग अस्तित्व
माना गया है और आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व माना गया है, आत्मा का शाश्वत अस्तित्व माना गया है कि आत्मा, हर आत्मा हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। शरीर का नाश हो जाता है, शरीर विनाश धर्मा है, परंतु आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता। तो हम सब की आत्मा आज है, अनंत काल पहले भी थी और अनंत काल बाद में भी रहेगी। ऐसा कोई समय नहीं था, न है, न होगा, जब हमारी हर प्राणी की, हर जीव की जो आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व न रहा हो। आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है, तब पुनर्जन्म, पूर्व जन्म की बात हो सकती है। आत्मा केवल एक वर्तमान जीवन के लिए ही है, तो न पूर्व जन्म की कल्पना और न पुनर्जन्म की बात हो सकती है। आत्मा के शाश्वत अस्तित्व में पुनर्जन्म की बात सिद्ध हो सकती है। तो आत्मवाद आस्तिक दर्शन का सिद्धांत है। आत्मवाद और पुनर्जन्मवाद भी आस्तिक दर्शन का सिद्धांत है। आत्मवाद और पुनर्जन्मवाद के साथ एक और सिद्धांत है, वह है कर्मवाद, क्योंकि कर्म पुनर्जन्म का कारण है। तो ये तीनों सिद्धांत आपस में मिले हुए हैं, आत्मवाद, पुनर्जन्म और कर्मवाद। हम सब की आत्माओं ने आज तक अनंत अनंत जन्म ग्रहण कर लिए हैं और अनंत अनंत बार मृत्यु का वर्ण कर लिया है। यह जन्म मरण की परंपरा है, यह संसार, इसका नाम संसार है। जो आत्माएं मोक्ष में चली जाती हैं, मोक्ष में जाने के बाद फिर आत्मा का जन्म नहीं होता, अवतार नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, ये सब समाप्त हो जाते हैं। क्यों? कि मोक्ष में जा चुकी आत्मा के साथ कर्म नहीं है। जिस आत्मा के साथ कर्म होता है उसी का पुनर्जन्म हो सकता है। जिस आत्मा के कर्म नहीं, जो अशरीरी है, शरीर नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, तो अकर्मा है, अकर्मा आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। तो जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाती है तब तक ही जन्म और मृत्यु की परंपरा उसकी चलती है। आज पर्युषण पर्व का प्रारंभ का दिन है और हम पर्युषण के दिनों में भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा पर भी बताते हैं, चर्चा करते हैं। तो मैं जो यह आत्मवाद का सिद्धांत है, कर्मवाद का सिद्धांत है, पुनर्जन्म की बात है, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का वर्णन प्रारंभ करना चाहूंगा, क्योंकि सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों तक साधना करनी पड़ सकती है। भगवान महावीर ने किस प्रकार अध्यात्म की यात्रा की, इस बात को बताने के लिए भगवान महावीर के 27 भवों, जन्मों पर कुछ कुछ प्रकाश डालना अपेक्षित है। उन 27 जन्मों के आलोक में हम जान सकेंगे कि किस प्रकार
भगवान महावीर ने अध्यात्म की यात्रा की और कर्मों के कारण कैसे अवरोहण भी हुआ, कैसे पतन की ओर भी आत्मा गई और कैसे साधना से उत्थान की ओर भी आत्मा चली गई। तो यह सारा वर्णन हमें भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा में संक्षेप में प्राप्त हो जाता है। भगवान महावीर का पहला जन्म, आप देखिए, जैन भूगोल के अनुसार 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप, और हम जिस द्वीप में रह रहे हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। भगवान महावीर की आत्मा एक बार इसी जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेह में महावप्र नामक विजय के अंतर्गत जयंती नाम की नगरी होती थी, और जयंती नगरी का सम्राट राजा शत्रुमर्दन था, और उसके राज्य में एक पृथ्वी प्रतिष्ठान नामक गांव था। उस गांव का जो अधिकारी व्यक्ति था उसका नाम था नयसार। नयसार। एक बार नयसार को राजाज्ञा मिली कि जंगल में जाओ और लकड़ियां लेकर आओ। राजाज्ञा प्राप्त हुई तो नयसार अपने साथियों के साथ जंगल में गया। लकड़ियां प्राप्त करना और लाना उद्देश्य था, और जंगल में पहुंचे, भोजन भी करना था। भोजन करने के लिए बैठे और देखा एक साधुओं का संघाटक आ रहा है। साधु वहां पहुंचे। नयसार को जानकारी मिली कि ये साधु मार्ग भूलकर इधर आ गए हैं। चिलचिलाती धूप और दोपहरी का समय था। साधुओं को देखा। नयसार के हृदय में भक्ति भाव जागा और सोचा कि ये तो भूखे होंगे। तो कहा, मुनि जी, साधु महाराज, हमारे पास भोजन है, आप भोजन लीजिए। साधुओं को भी भोजन की अपेक्षा। तो साधुओं को नयसार ने आहार पानी का दान दिया, और साधुओं को भी शरीर को भाड़ा देना होता है, आहार पानी प्राप्त हो गया। और नयसार ने कहा कि मुनि जी, मैं आपके साथ चलूंगा, आप रास्ता भटक गए हैं, मैं साथ चलकर आपको रास्ता बता दूंगा। नयसार साथ चलने लगा और संतों को मार्ग बताया कि सही रास्ता आपका जाने का जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, उसका सही रास्ता यह है। रास्ता बताया। नयसार ने संतों को रास्ता बताया। संतों ने मानो नयसार को भी रास्ता बताया कि आत्मा के कल्याण का रास्ता क्या है। संतों ने उपदेश दिया, संतों की बात सुनी, और नयसार ने भावपूर्ण वंदना की, और संतों से जो बात सुनी थी, और नयसार को एक प्रकाश मिल गया, और वह प्रकाश था सम्यक्त्व का प्रकाश, सम्यक दर्शन का प्रकाश। हमारी आत्मा अनंत काल से संसार में है, और मिथ्यात्वी जीव, हम सभी कभी न कभी तो मिथ्यात्वी ही थे। ऐसा कौन सा जीव होगा दुनिया का
जो कभी मिथ्यात्वी नहीं था। मिथ्यात्व में तो हर जीव कभी न कभी रहा ही है, ऐसा माना जा सकता है। तो मिथ्यात्व तो हमारा मानो पुराना घर है, मूल घर, एक तरह से घर है जहां हर जीव को रहना होता है। वह क्षण धन्य होता है जब मिथ्यात्व से छुटकारा मिलता है और सम्यक्त्व का आलोक प्राप्त हो जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। दुनिया में ऐसे जीव भी हैं जो हमेशा मिथ्यात्वी थे और हमेशा मिथ्यात्वी ही रहेंगे। अभव्य जीव हमेशा मिथ्यात्वी थे और हमेशा ही मिथ्यात्वी रहेंगे। परंतु संसार में भव्य जीव भी हैं जो मिथ्यात्व से छुटकारा पाकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। कोई उपदेश जैसा निमित्त मिलता है तो उससे भी प्राणी को, आदमी को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। नए सार का अनंत जन्मों में यह महत्वपूर्ण अवसर आया है। उस नए सार के भव में साधुओं का संसर्ग हुआ और नए सार को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। आगम में कहा गया है, तह्याणम तु भावाणम सब भावे उवेशनम भावेणम सद्दहंतस्य सम्मत्तम तम वियाह्यम जीवा जीवाय बंधोय पुन्नं पावा सबोतः संवरो निज्जरा मुखो संते ए तह्यानवे आश्रय। जो तथ्य है, यथार्थ है, उसको जान लेना, यथार्थ के प्रति श्रद्धा हो जाना, तत्वों के प्रति श्रद्धा हो जाना एक सम्यक्त्व का लक्षण है, सम्यक्त्व है। यथार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यथार्थ श्रद्धा का होना सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक्त्व के बिना आदमी क्रिया भी कर ले तो ज्यादा लाभ नहीं होता है। श्रीमद जयाचार्य जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के चौथे आचार्य, उन्होंने अपने आराधना के गीत में भी कहा है, जे समकित बीण में चारित्र निकिरिया रे बार अनंत करी पीण काजन सरिया रे भाव भावना हिव समकित चारित्र दोनों गुण पाया रे वेदन समर्पण सया लाभ सवाया रे भाव भावना। तो सम्यक्त्व युक्त चारित्र होता है, उसकी महिमा अलग होती है। तो नए सार ने सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली है और आखिर जीवन काल समाप्त होता है। नए सार का भी जीवन समाप्त हो जाता है और वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रथम देवलोक सौधर्म देवलोक में जाकर उत्पन्न हो जाता है। और सौधर्म देवलोक का भी कालमान आयुष्य पूरा होता है तो उसके बाद वापिस नए सार मनुष्य के रूप में पैदा होता है। आगे कहाँ पैदा होना, क्या होना, आगे की बात यथासंभव आगे आ सकेगी। आज पर्युषण पर्व का आरंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है और पर्युषण पर्व के प्रत्येक दिन के अपने अपने विषय भी निर्धारित हैं। और आज का प्रथम दिन का विषय है खाद्य संयम।
आज खाद्य संयम दिवस है। हमारा शरीर औदारिक शरीर है और इसको आहार चाहिए। जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो एक बात हमारे ध्यान में रहे कि तन के लिए भोजन है, पर भोजन के लिए तन नहीं। जीवन के लिए भोजन है, परंतु भोजन के लिए जीवन नहीं हो। तो साध्य साधन, भोजन एक साधन है, भोजन कोई साध्य न बन जाए, उस रूप में साध्य न बन जाए कि आदमी भोजन के लिए मानो शरीर को लगा दे या शरीर को खराब कर ले। आदमी को खाकर खराब नहीं होना चाहिए। तो खाद्य संयम, आत्म साधना की दृष्टि से भी भोजन संयम का बड़ा महत्व है। जैन साधना पद्धति में अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग जैसे निर्जरा के प्रकार हैं, जो आहार संयम के मानो प्रतीक हैं। पर्युषण के दिनों में कितने लोग तपस्या भी करते होंगे, आज भी कितनों के उपवास होगा। और भावना हो, अनुकूलता हो तो आज उपवास, कल बेला और परसों तेला। यो तेला भी करने वाले, करने के इच्छुक चाहे तो कर सकते हैं, तेले की तपस्या हो सकती है। फिर कोई चाहे तो और आगे भी बढ़ा जा सकता है। एक एक कदम आदमी आगे बढ़े तो कितनी दूर जा सकता है। एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा आगे बढ़ाओ, तो कदम बढ़ाते बढ़ाते मानव कहां तक पहुंच सकता है। तो आज उपवास किया, कल दूसरा कदम बेला, तीसरा कदम तेला, यो कदम बढ़ाते बढ़ाते आदमी आगे बढ़ सकता है तपस्या में भी। तो खाद्य संयम, ऊनोदरी एक ऐसा तप है कि खाना है, खाने में फिर संयम रखो। ऊनोदरी, कम खाओ, पेट को हल्का रखो। तो मैंने खाद्य संयम के बारे में गीत भी बनाया है, मैं गीत भी गाना चाहूंगा। भोजन संयम जीवन में उपहार है। भोजन संयम जीवन में उपहार है। खाने में लोलुपता रखना खुद से खुद की हार है। खुद से खुद की हार है। भोजन संयम जीवन में उपहार है। खाने में लोलुपता रखना खुद से खुद की हार है। खुद से खुद की। कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना, शुभ्र विवेक हो। कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना, शुभ्र विवेक हो। चबा चबा कर धीरे धीरे खाने में मन एक हो। खाने में मन एक हो। अति भोजन, अति भोजन बन जाता तन पर भार है। अति
भोजन बन जाता तन पर भार है। खाने में लोलुपता रखना खुद से खुद की हार है, खुद से खुद की। अवमोदरी का तप आराधन खादन का श्रृंगार है। अवमोदरी का तप आराधन खादन का श्रृंगार है। स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोगी बनता स्वल्पाहार है, बनता स्वल्पाहार है। कम खाना कम खाना गम खाना नमना संरक्षक प्राकार है। खाने में लोलुपता रखना खुद से खुद की हार है, खुद से खुद की हार। निंदा तथा प्रशंसा भोज्य द्रव्य की करना वर्ज्य है। निंदा तथा प्रशंसा भोज्य द्रव्य की करना वर्ज्य है। समता सहिष्णुता सेवन से चित्त विशुद्धि समर्ज्य है, चित्त विशुद्धि समर्ज्य है। मोक्ष साधना मोक्ष साधना हेतुभूत आहार है। मोक्ष साधना हेतुभूत आहार है। खाने में लोलुपता रखना खुद से खुद की हार है, खुद से खुद की हार। केवल ज्ञान दिलाने वाला यह औदारिक गात्र है। केवल ज्ञान दिलाने वाला यह औदारिक गात्र है। भवसागर को तरने खातिर पावन नौका मात्र है, पावन नौका मात्र है। महाश्रमण महाश्रमण प्रभुवर का वर आधार है। महाश्रमण प्रभुवर का वर आधार है। खाने में लोलुपता रखना खुद से खुद की हार है, खुद से खुद की हार है। भोजन संयम जीवन में उपहार है। खाने में लोलुपता रखना
खुद से खुद की हार है, खुद से खुद की हार है। तो खाद्य संयम और खाद्य विवेक, खाने में विवेक चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना। भोजन संयम की दृष्टि से रात्रि भोजन का परित्याग हो, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चारों आहारों का त्याग, असन पान खाद्य स्वाद्य, न खाना न पीना, तो 24 घंटों में एक बढ़िया भोजन संयम का समय बीत सकता है। मान लो 2 विहार त्याग न कर सके, 3 विहार पानी के सिवाय भी रात्रि भोजन का त्याग हो तो भी संयम हो सकता है। अब पूरी रात भी बिना खाए न रह सके तो रात में 9-10 बजे के बाद फिर नहीं खाना, फिर पानी के सिवाय नहीं खाना पीना, यह भी संकल्प हो तो भी कुछ खाद्य संयम हो सकता है। और भोजन में वेज नॉन वेज ये तो विवेक हो ही। जैन समाज के लोग हैं कि भोजन में कहीं नॉन वेज न हो जाए, कहीं होटल में ठहरे कहीं जाए और वहां नॉन वेज भी बनता हो, नॉन वेज का मिश्रण हो जाता हो, तो वहां भी जागरूकता अपेक्षित है कि नॉन वेज मेरे पेट में मेरे मुंह में न चला जाए। और यहां तक बड़ी बात है कि दवाई भी आदमी ध्यान दे, दूसरा कोई विकल्प है, संभव हो सकता हो, दवाई में भी नॉन वेज का कई अंश हो, उस दवाई से भी बचने का प्रयास हो। जिस दवाई में नॉन वेज का अंश हो, एक अच्छी एक खाद्य संयम की यह साधना हो सकती है। तो यह खाद्य संयम, और हम देखें अनंत का एक जमीकंद है, लहसुन प्याज शकरकंद गाजर मूला जैसी, जिनमें अनंत जीव हैं, ऐसे चीजों के भक्षण से भी बचने का प्रयास हो तो हिंसा से भी बचाव, त्याग कर दे तो अमृत का भी अल्पीकरण हो सकता है, संयुक्त और साथ में त्याग हो, अमृत का भी अल्पीकरण हो सकता है। तो आदमी भोजन के समय बैठे शांति, भोजन के समय दिमाग भी शांत रहे, न गुस्सा न चिंता, और यहां तक भोजन में जो भी है मनोज्ञ अमनोज्ञ, भोजन के समय न अच्छे भोजन की प्रशंसा करना और न अमनोज्ञ की निंदा करना, शांति में रहना, समता में रहना, यह समता की साधना महत्वपूर्ण है। तो भोजन के समय समता रहे, समता की साधना, समता तो हमेशा ही रहनी चाहिए। भोजन के संदर्भ में भी भोजन के समय में समता भाव रहे, सहिष्णुता रहे कि जैसा मिला ठीक है, इच्छा न हो तो भले मत खाओ, पर भोजन की निंदा नहीं, प्रशंसा भी न करे, यह समता का अभ्यास हो, यह वांछनीय है। आज सहजतया पर्यूषण के प्रारंभ के साथ 15 अगस्त का दिन भी आ गया है और भारत का यह स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता आदमी को अच्छी लगती है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितना खपना पड़ा होगा और भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास संपदा है, भारत के पास ग्रंथ संपदा, कितने कितने प्राचीन ग्रंथ, प्राकृत के, संस्कृत के और भी कितने ग्रंथ भारत के पास हैं। भारत के पास पंथ संपदा, कितने संप्रदाय भी, धर्म संप्रदाय भारत में है, और भारत में संत संपदा, कितने संत भारत में हुए हैं, आज भी संत लोग हैं। तो भारत की यह ग्रंथ संपदा, पंथ संपदा और संत संपदा अपने आप में एक विशेष है। इन संपदाओं की भी सुरक्षा रहे, ग्रंथों से ज्ञान लिया जाए, पंथों से प्रेरणा ली जाए और संतों से सन्मार्ग मिलता रहे।
भारत और आगे बढ़ सकता है। देश के लिए जहां भौतिक विकास आवश्यक हो सकता है और भौतिक विकास के लिए आर्थिक विकास भी आवश्यक हो सकता है, पर यहीं तक सब कुछ नहीं है। देश के विकास के लिए नैतिकता का विकास और आध्यात्मिकता का विकास, शिक्षा का विकास भी होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात कही थी। यह अनुव्रत नैतिकता का संदेश देने वाला आंदोलन भारत के नागरिकों में नैतिकता के प्रति निष्ठा का विकास हो। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा ध्यान जैसे आध्यात्मिक उपक्रमों के माध्यम से देश के नागरिकों का आध्यात्मिकता का भी विकास हो। और इतने संत लोग हैं, संतों से प्रेरणा ली जाए, संतों से प्रेरणा मिलती रहे तो भारत आगे बढ़े, आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। जो हमारे ऋषि महर्षि प्राचीन काल में हुए हैं और जिन्होंने किस प्रकार साक्षात्कार आत्मा का किया होगा, तथ्य का, सत्य का किया होगा, आज भी संत लोग साधना करने वाले हैं, मिलते हैं। तो संतों से मार्गदर्शन लोगों को मिलता रहे, संतों की खुद की साधना भी आगे बढ़ती रहे और भारत आध्यात्मिकता नैतिकता की दृष्टि से भी आगे बढ़े कि नैतिकता रहे। आदमी जो भी काम करे, व्यवसाय करे, लेन देन कुछ भी करे, नैतिकता ईमानदारी को वहां रखा जाए तो नैतिकता ईमानदारी रहती है, एक शक्ति रह सकती है। नैतिकता में बल होता है और झूठ में कमजोरी होती है। नैतिकता के सामने कभी परेशानी आ सकती है, पर ईमानदारी मेरा विश्वास और मानना है पराजित नहीं होती। तो हम सभी में वो आध्यात्मिकता नैतिकता की निष्ठा और ज्यादा पुष्ट हो और ईमानदारी जीवन में रहे तो जीवन अच्छा, आत्मा अच्छी बन जाती है, आत्मा का कल्याण हो सकता है। ये स्वातंत्र्य दिवस, स्वतंत्रता मिलना अभिष्ट हो सकता है, परंतु अनैतिकता बेईमानी से भी आजादी मिले और ताला लगाया जाता है। ताले की अपेक्षा न रहे, ताला इसलिए कि दूसरा कोई मेरा सामान चोरी न कर ले, इतनी नैतिकता हो कि मानो ताला बेकार हो जाए। तो ऐसी नैतिकता बढ़ेगी तो मानो भारत एक तरह का स्वर्ग बन जाएगा, महान बन जाएगा। भारत ऐसे भी अच्छा देश है, और ज्यादा अच्छाई का विकास हो, यह हमारी मंगल कामना है। और हम पर्यूषण की आराधना अच्छे ढंग से करते रहें, यह भी काम्य है। तो मंगल पाठ है तो उपरी अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। परम पावन पूज्य गुरुदेव का प्रवचन हमने सुना। इसी प्रकार प्रतिदिन यह क्रम चलता रहेगा। बंधुओं, कल स्वाध्याय दिवस का क्रम रहेगा। 16 अगस्त रविवार को श्रीमद् जयाचार्य का निर्वाण दिवस भी है और उस दिन स्वाध्याय के विषय में हम प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे।